हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परीक्षा कोच विंग्स टू योर ड्रीम्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है और इस एग्जाम में फेज 1 का एग्जाम आपका लगभग कंप्लीट होने को है और फेज 2 का एग्जाम जो है 16 जनवरी से आपका प्रस्तावित है। तो इसी क्रम में मैं आपको जो है फेज 1 में जीके के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं, जो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेट में जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी सीरीज लेके आऊंगा कई पार्ट में। ठीक है, और आज मैं जो अब तक के जो एग्जाम हुए आरआरबी एनटीपीसी के उससे ये देखने को मिला है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2020 जो हुए थे उससे काफ़ी क्वेश्चन हर शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन उससे पूछने को देखने को मिल रहा है। तो फिल्म फेयर 2020 का पूरी डिटेल लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं ताकि आपका फिल्म फेयर से कोई भी क्वेश्चन आगे के फेज में आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जाता है तो वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, इससे आने वाले से वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, लाइक और शेयर बिल्कुल, लाइक और शेयर बिल्कुल करते रहें। साथ ही पैट और यूपी लेखपाल की तैयारी की क्लासेस भी बहुत जल्दी हमारे यहाँ शुरू होने वाली हैं और साथ ही टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह की तैयारी के लिए आप चैनल को विजिट करें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फिल्म फेयर अवार्ड 2020। जो 2020 में फिल्म फेयर अवार्ड हुए थे वो कौन से थे? 65वें फिल्म फेयर अवार्ड थे। कौन से थे? 65वें फिल्म फेयर अवार्ड थे जो 2020 में हुए थे। तो हम कहेंगे 65th फिल्म फेयर अवार्ड 2020 हुए थे। ठीक है, तो इससे संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि अब तक आरआरबी एनटीपीसी में देखने के लिए मिले हैं, और मैं आपको फिल्म फेयर 65वें फिल्म फेयर की पूरी डिटेल के साथ हाजिर हूं। ये आप एक दो बार देख लेंगे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, बहुत दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इससे जो भी संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो 65वें फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला? तो फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो किसको मिला? गली बॉय को मिला। किसको? गली बॉय को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट डायरेक्टर। 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में बेस्ट डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसको मिला? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो किसको मिला? जोया अख्तर को। किसको? जोया अख्तर को मिला। आगे बढ़ते हैं, अगला है बेस्ट एक्टर इन रीडिंग रोल मेल। बेस्ट एक्टर इन रीडिंग रोल मेल। ठीक है, 65वां फिल्म फेयर अवार्ड किसके लिए? फॉर बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल के लिए जो किसको मिला? वो रणवीर सिंह को मिला। किसको? रणवीर सिंह को मिला। किस फिल्म के लिए? गली बॉय फिल्म के लिए। किसके लिए? गली बॉय फिल्म के लिए उनको ये दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 65th फिल्म फेयर अवार्ड 2020 बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल, फीमेल कैटेगरी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला? तो फीमेल कैटेगरी में जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो किसको मिला? आलिया भट्ट को मिला। किसको? आलिया भट्ट को मिला। किस फिल्म के लिए? गली बॉय फिल्म के लिए। किसके लिए? गली बॉय फिल्म के लिए उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया फीमेल कैटेगरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 65th फिल्म फेयर अवार्ड 2020, 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल। अब तक जो ऊपर हमने देखे थे वो लीडिंग रोल में थे, अब कौन से आएंगे? सपोर्टिंग रोल में आएंगे। तो सपोर्टिंग रोल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड सपोर्टिंग रोल में किस कैटेगरी में? फीमेल कैटेगरी में। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल का अवार्ड किसको दिया गया? तो बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल का अवार्ड जो है अमृता सुभाष को दिया गया। किसको? अमृता सुभाष को दिया गया। किस फिल्म के लिए दिया गया? गली बॉय फिल्म के लिए दिया गया। किस फिल्म के लिए दिया गया? गली बॉय फिल्म के लिए दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल। अब बेस्ट एक्टर देखेंगे सपोर्टिंग रोल में किस कैटेगरी में? मेल कैटेगरी में। किस कैटेगरी में? मेल कैटेगरी में। तो 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मेल का अवार्ड किसको दिया गया? तो ये अवार्ड सिद्धांत चतुर्वेदी को दिया गया। किसको? सिद्धांत चतुर्वेदी को दिया गया। किस फिल्म के लिए? गली बॉय फिल्म के लिए। तो अब तक आप देख रहे हो लगातार गली बॉय यानी ज्यादातर अवार्ड गली बॉय ने जीते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि 65वें फिल्म फेयर अवार्ड जो हुए थे 2020 में, इसमें जो गली बॉय फिल्म ने कितने अवार्ड जीते? तो गली बॉय फिल्म ने इस अवार्ड समारोह में सबसे ज्यादा 10 अवार्ड अपने नाम किए थे। कितने? 10 अवार्ड अपने नाम
किए थे। गली बॉय ने इस अवार्ड समारोह में सबसे ज्यादा 10 अवार्ड अपने नाम किए। ठीक है, याद रखना, यहां से भी ये क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बैड क्रिटिक्स का अवार्ड। 65th फिल्म फेयर अवार्ड 2020 बेस्ट क्रिटिक्स अवार्ड किसको गया था? यानी 65वें फिल्म फेयर समारोह 2020 के तहत बेस्ट क्रिटिक्स का अवार्ड किसको दिया गया था? तो बेस्ट क्रिटिक्स का जो अवार्ड है आपका वो आर्टिकल 15, फिल्म का नाम है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 को बेस्ट क्रिटिक्स का अवार्ड दिया गया था। आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सारे याद हो जाएंगे। फिर यहां से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अभी फेज 2 के फेज 3 के एग्जाम अभी आरआर एनटीपीसी के चलने वाले हैं, तो वो आपके चलते रहेंगे। तो वहां भी आपको इस तरह से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। 65वें जो लेटेस्ट है, इस समय 65वें फिल्म फेयर हुए हैं, जो आखिरी फिल्म फेयर अब तक हुआ है, तो यहां से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो यहां से आप ये तैयार कर लोगे तो कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। साथ ही फेज 1 में जीके के जितने क्वेश्चंस आए हैं उन सबकी सीरीज में 1 बाय 1 पार्ट में करके लेके आऊंगा, तो लाइक शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए अगर हम आर्टिकल 15 की बात करें, जैसे जिस फिल्म को बेस्ट क्रिटिक्स का अवार्ड मिला है, तो इसके डायरेक्टर कौन है? तो इसके डायरेक्टर हैं अनुभव सिन्हा। कौन है? अनुभव सिन्हा आर्टिकल 15 के डायरेक्टर हैं। ये भी क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स मेल। ठीक है, यानी 65th फिल्म फेयर अवार्ड 2020 बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स मेल अवार्ड किसको दिया गया? ठीक है, यानी 65वें फिल्म फेयर अवार्ड समारोह के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड, लेकिन किसमें? क्रिटिक्स में। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स मेल, मेल कैटेगरी में किसको दिया गया? तो मेल कैटेगरी में बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का जो अवार्ड है वो आयुष्मान खुराना को दिया गया। किसको? आयुष्मान खुराना को दिया गया आर्टिकल 15 के लिए। किस फिल्म के लिए मिला उन्हें? ये आर्टिकल 15 के लिए अवार्ड उनको दिया गया। नेक्स्ट है, अब ये तो मेल कैटेगरी में हो गया बेस्ट क्रिटिक्स का। अब बेस्ट क्रिटिक्स का फीमेल कैटेगरी में बात करेंगे हम, तो बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स फीमेल, यानी 65th फिल्म फेयर अवार्ड 2020 बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स फीमेल अवार्ड। तो बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स फीमेल अवार्ड जो है वो किसको? 2 अभिनेत्रियों को संयुक्त रूप से दिया गया, भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू को। किसको? भूमि पेडनेकर और तापसी पन्नू को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स फीमेल कैटेगरी का अवार्ड दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेस्ट डायलॉग का अवार्ड किसे दिया गया? 65th फिल्म फेयर अवार्ड 2020 बेस्ट डायलॉग अवार्ड किसको दिया गया? तो बेस्ट डायलॉग अवार्ड जो है विजय मौर्य को दिया गया। किसको? विजय मौर्य को दिया गया। किस फिल्म के लिए? गली बॉय फिल्म के लिए। गली बॉय फिल्म के लिए बेस्ट डायलॉग का अवार्ड, बेस्ट डायलॉग का अवार्ड जो है विजय मौर्य को दिया गया। क्लियर है? चलिए एक दो बार रिपीट करेंगे, सब याद हो जाएगा और आपका इससे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एग्जाम आगे भी आपका चलने वाला है, तो इसको ना छोड़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा है बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल। किसी प्लेबैक सिंगिंग जो होती है फिल्मों में, तो प्लेबैक सिंगर, बेस्ट प्लेबैक सिंगर पूछा है, और किस कैटेगरी में? मेल कैटेगरी में। तो 65th फिल्म फेयर अवार्ड 2020 बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल अवार्ड किसको दिया गया? तो ये अरिजीत सिंह को दिया गया। किसको? अरिजीत सिंह को दिया गया। किस गाने के लिए? कलंक नहीं करके जो गाना है, इस गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का अवार्ड अरिजीत सिंह को दिया गया। क्लियर है? यहां से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब ये मेल कैटेगरी में हो गया, तो इसी के सापेक्ष एक फीमेल कैटेगरी में भी अवार्ड रहेगा। तो नेक्स्ट अवार्ड आएगा बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल 65th फिल्म फेयर अवार्ड 2020 बेस्ट फीमेल सिंगर, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल कैटेगरी का अवार्ड जो है शिल्पा राव को दिया गया। किसको? शिल्पा राव को दिया गया। किस गाने के लिए? घुंघरू टूट गए, ये गाने का नाम है, वार फिल्म का। वार फिल्म का ये गाना है, घुंघरू टूट गए। इस गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड शिल्पा राव को दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन सिनेमा। 65th फिल्म फेयर अवार्ड 2020 अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन सिनेमा किसको दिया गया? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन सिनेमा दिया गया गोविंदा जी को। किसको दिया गया? गोविंदा जी को यह अवार्ड दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेस्ट एक्शन शॉर्ट फिल्म। 65th फिल्म फेयर अवार्ड 2020 बेस्ट एक्शन शॉर्ट फिल्म। बेस्ट एक्शन शॉर्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया? बेबाक को दिया गया। बेबाक फिल्म शॉर्ट फिल्म है, इसको जो है बेस्ट एक्शन शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेस्ट शॉर्ट फिल्म नॉन फिक्शन। बेस्ट
शॉर्ट फिल्म नॉन फिक्शन जो है वो किसको मिला है? विलेज ऑफ लेसर गॉड, विलेज ऑफ द लेसर गॉड नामक मूवी को जो है बेस्ट शॉर्ट फिल्म नॉन फिक्शन का अवार्ड मिला है। 65वां फिल्म फेयर अवार्ड इसको दिया गया है। किस कैटेगरी में? बेस्ट शॉर्ट फिल्म नॉन फिक्शन की कैटेगरी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड, 65th फिल्म फेयर अवार्ड 2020 बेस्ट म्यूजिक एल्बम। तो बेस्ट म्यूजिक एल्बम का जो अवार्ड है वो दो फिल्मों को संयुक्त रूप से दिया गया है। किसको? गली बॉय को और कबीर सिंह को। गली बॉय को और कबीर सिंह को बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो 65th फिल्म फेयर अवार्ड 2020 बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर अवार्ड किसको दिया गया है? ये आदित्य धर को दिया गया है। किसको? आदित्य धर को दिया गया है। किस फिल्म के लिए? उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जो फिल्म आई थी उस फिल्म के लिए आदित्य धर को बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। क्लियर है यहां से? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपीट करना कई बार आपको याद हो जाएगा, आने वाले जितने भी फेजेज हैं आरआरबी एनटीपीसी के कोई वहां से आपका नहीं छूटेगा। नेक्स्ट पूछा है बेस्ट डेब्यूट एक्ट्रेस। बेस्ट डेब्यूट एक्ट्रेस अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री का अवार्ड किसको दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री का अवार्ड जो 65वां फिल्म फेयर अवार्ड है वो किसको दिया गया है? अनन्या पांडे को दिया गया है स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए। किसको? अनन्या पांडे को स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए अवार्ड दिया गया है। अगला है बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड। ठीक है, बेस्ट डेब्यू एक्टर, सर्वश्रेष्ठ डेब्यू एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार किसके लिए? बेस्ट डेब्यू एक्टर के लिए जो मिला है वो अभिमन्यु दासानी को मिला है। किसको? अभिमन्यु दासानी को मिला है। किस फिल्म के लिए? मर्द को दर्द नहीं होता, इस फिल्म के लिए अभिमन्यु दासानी को बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड मिला है 65वां फिल्म फेयर के तहत। ठीक है, चलिए 65वां फिल्म फेयर तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो वो तो आपका है ही है, वो सारी चीजें 65वें फिल्म फेयर के लिए आप याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपसे पूछा गया है कि बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी का अवार्ड किसको दिया गया? 65th फिल्म फेयर अवार्ड 2020 फॉर बेस्ट स्टोरी। तो बेस्ट स्टोरी का अवार्ड जो है आर्टिकल 15 नामक फिल्म को दिया गया है। किसको? आर्टिकल 15 नामक फिल्म को दिया गया है। और आखिरी में जो है वो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यानी 65th फिल्म फेयर अवार्ड 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये रमेश सिप्पी जी को दिया गया है। किसको? रमेश सिप्पी जी को ये अवार्ड दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, तो 65वें फिल्म फेयर 2020 जो थे उससे जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको सबको बता दिए हैं। तो इन्हें एक दो बार आप रिपीट करेंगे, सारे याद हो जाएंगे, तो फिर इससे कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। और अक्सर बहुत सारे शिफ्ट में ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी के फेज 1 में देखने को मिले हैं, तो आप किसकी तैयारी करना ना भूलें। साथ ही फेज 1 में जीके के जितने क्वेश्चन आए हैं, पूछे गए, वो सब कलेक्ट करके मैं आपको जो है अलग अलग पार्ट में बहुत जल्दी उसकी सीरीज आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, जिससे कि जो स्टूडेंट फेज 2 में अपीयर हो रहे हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सके। इससे पहले भी आरआरबी के जितने भी एग्जाम हम देखें जो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम चलते हैं तो उसमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो लाइक और शेयर करते रहें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलता हूं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।